इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हनीमून पर रचा पति की हत्या का खूनी खेल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पत्नी सोनम ने अफेयर के चलते कराया पति का मर्डर। हनीमून ट्रिप पर की कराया हमला, पति की हत्या कराई। 3 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार। एक आरोपी यूपी का रहने वाला अभी फरार। सोनम गाजीपुर से हिरासत में। काशी ढाबे से पकड़ी गई। बड़ी खबर, जाइलाज के बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। सोनम भागने और छिपने की कोशिश में थी, बाद में आत्मसमर्पण किया। जायज हत्याकांड ने अब देश भर में सनसनी फैला दी है। मेघालय के सीएम और डीजीपी ने खुद मॉनिटरिंग शुरू की है। तो हनीमून पर ही रचा पति की हत्या का खूनी खेल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा और सोनल की कहानी अब देश भर में चर्चाओं का विषय बन गई है। शादी के महज 12 दिन बाद पति की हत्या, फिर खुद गायब हो जाना और अब यूपी के गाजीपुर में मिलना। इसके बाद खुद सोनम के एक कॉल से खुली हुई पूरी साजिश। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि इस केस की चौंकाने वाली कहानी है। बाणगंगा थाना क्षेत्र की गोविंद कॉलोनी निवासी सोनम की शादी 11 मई को कैट रोड के राजा रघुवंशी से हिंदू रीति रिवाजों से साथ हुई थी। दोनों परिवार खुश थे। शादी के बाद जोड़े में 20 मई को शिलांग हनीमून की रवाना हुई। शादी को लेकर सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये कहानी जल्द ही एक हत्या का और गिरफ्तारी की इबारत बन जाएगी। सोनम और राजा 22 मई को मेघालय के मावालखियाट गांव पहुंचे और वहां के शिपारा होम स्टे में रुके। राजा रघुवंशी हत्याकांड अब एक सनसनीखेज और रहस्यमय अपराध गाथा बनता जा रहा है। एक और जहां मेघालय पुलिस ने ललितपुर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की दिशा तय कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर इस केस में सोनम की गतिविधियां और लोकेशन ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। अनसुलझे सवालों की कड़ी। सोनम मेघालय से गाजीपुर तक कैसे पहुंची? क्या यह भागने की कोशिश थी या सोची समझी रणनीति? सोनम के साथ सफर में कौन था? सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से जल्द खुलासा संभव है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं कि वह अकेली थी या किसी के साथ। क्या सोनम किसी के चंगुल में थी या मर्डर की प्लानिंग में एक्टिव रोल निभा रही थी? ये बड़ा सवाल है। कुछ सूत्रों का दावा है कि सोनम ने ही हनीमून ट्रिप के बहाने साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। गाजीपुर में ढाबे के पास कौन सोनम को छोड़कर गया? जिस संदिग्ध वाहन से वह उतरी, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। क्या वह वाहन मर्डर में शामिल लोगों का था? क्या यह सुपारी क्लिंग का मामला है? जांच की दिशा इसी और इशारा कर रही है। पति को रास्ते से हटाने के लिए शादी और हनीमून के नाम पर सुनियोजित प्लान। मेघालय घटनास्थल और हत्या की शुरुआत यहीं से। उत्तर प्रदेश गिरफ्तारी और गाजीपुर, ललितपुर और संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र मध्य प्रदेश इंदौर, जहां से आरोपी और सोनम का कनेक्शन सामने आया। ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला है, अपहरण। सोनम द्वारा ये सूचना अपने परिजनों को दी गई कि उनकी मौजूदगी काशी ढाबा, जो बनारस गाजीपुर रोड पर स्थित है, वहाँ है। उनके परिजनों ने ये सूचना इंदौर पुलिस को दी। इंदौर पुलिस ने तत्काल यूपी पुलिस से ये बात साझा की और गाजीपुर पुलिस ने सोनम को उक्त स्थान से बरामद किया। तत्काल इन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सदर हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर भेज दिया गया है। मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। वो रास्ते में है और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में वो पहुंच जाएंगे। उनके द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर इंटरोगेशन की ज़रूरत है वो की जाएगी और केस को आगे बढ़ाया जाएगा।